सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान टकनपुर का भी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने शारदा कॉरिडोर परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं केवल एक आर्थिक क्षेत्र और लॉजिस्टिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और सीधा सीधा लाभ भी जनता को देंगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनता को परियोजनाओं के लाभ जल्द से जल्द मिले और किसी भी प्रकार की देरी ना हो। अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी। अधिकांश जो भाग है लगभग 70%। पंडित जी इधर आइए, खड़े होकर इधर आइए। आज इतनी जनता को आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप ही रिवर फ्रंट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। श्री सुभाष पांडे जी, अन्य इनके सभी अधिकारी हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी। मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित मेरे चंपावत क्षेत्र के सभी मेरे परिवारजनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने आज मेरे यहां पहुंचने पर, जैसे ही मैं जनपद चंपावत की सीमा में पहुंचा, आप सभी ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने मुझे तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। मेरी माताओं ने आशीर्वाद दिया, सर में फूल रखे। हमारी बहनों ने हमारा द्वितीय त्योहार, जो बहुत ही हमारा परंपरागत और हमारे पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, उसकी भी आज उनको शुभकामनाएं दी, सिर भी पूजा। तो मैं आप सबका, आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, माताओं बहनों का भी, मैं सभी का अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जनपद चंपावत के 19 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी योजनाएं जब ये पूर्ण हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के एक स्तंभ के रूप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोग में आने वाली है। भाइयों बहनों, अभी मैंने शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ ही शारदा घाट के कुछ पुनर्विकास कार्यों का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। ये केवल एक परियोजना की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी धरोहर और हमारे विकास के प्रति हमारा एक संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि यहां पर शारदा रिवर फ्रंट बनेगा। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगा। और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। आप सबको याद होगा, जब मैं यहां पर 2022 में आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में मैं आया था, तो उस समय में मैंने आप सबके समक्ष कहा कि मुझे जीवन में जो भी कुछ सीखने को मिला, करने को मिला, जो अनुभव मिला, कहीं भी काम करने का अवसर मिला, विभिन्न दायित्वों पर जिम्मेदारियां आगे बढ़ाने का अवसर मिला, वो मां शारदा के आशीर्वाद से मिला। और मां शारदा के साथ ही मैं बड़ा हुआ। इसी मां शारदा में कूदते, फांदते, नहाते, दिन भर धूप में बैठते, तो इसलिए मां शारदा ने
सच में कभी कभी मुझे लगा कि मैं यहां से छूट रहा हूं। चुनाव का परिणाम आया, आपको पता है, खटीमा का, तो मुझे लगा कि मैं शारदा से दूर चला जा रहा हूं। मैं दोबारा मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरी पार्टी ने मुझे फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, लेकिन मां शारदा ने मुझे अपने से दूर नहीं किया। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मां शारदा के इस तट को ऐतिहासिक रूप देना है, इसको भव्य स्वरूप में लाना है। और मेरा मन ये सोचकर अत्यंत भाव विभोर हो जाता है जब मैं मां शारदा का स्मरण करता हूं, मां गंगा का स्मरण करता हूं, मां शारदा का स्मरण करता हूं, यमुना जी का स्मरण करता हूं। तो जब ये हमारा शारदा घाट, जहां पर आरती प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब एक दिव्य स्वरूप में बदल जाएगा, भव्य शारदा और दिव्य शारदा का घाट बन जाएगा और हर की पौड़ी की तर्ज पर मां शारदा की भी भव्य आरती की जाएगी, तो सच में केवल अभी उसका अंदाजा जब मैं लगाता हूं तो आप सच में, आप सब भी अगर अंदाजा लगाए, थोड़ा सोचिए कि जब मां गंगा का जो हर की पैड़ी का घाट है उसकी तरह यहां भी आरती होनी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक और जहां ये कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित होगा, वहीं इसके निर्माण हो जाने से हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को, व्यापारियों को, आसपास के क्षेत्र को, लोगों को बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो जाएंगे, नए अवसर सर्जित हो जाएंगे। इसके अलावा शारदा कॉरिडोर भारत नेपाल मैत्री का भी एक आध्यात्मिक सेतु भी बनेगा, दोनों देशों को जोड़ने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज मैंने लैंड पोर्ट बनबसा का भी निरीक्षण किया है। ये एक ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग के नए युग का सूत्रपात होगा। अभी तक जहां प्रतिदिन नेपाल जाने वालों और आने वालों की संख्या 2, 2,500, 3,000 होगी, इसके बन जाने के बाद ये संख्या 10-12 हजार पहुंच जाएगी प्रत्येक दिन। और जो 1,000, 1,500, 2,000 वाहन आज जाते होंगे, ये वाहनों की संख्या भी 100-200 बड़े वाहन जाते होंगे, आने वाले समय में ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। हजारों में बड़ा लैंड पोर्ट बन जाएगा। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा लैंड पोर्ट, तो भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्री